अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल ऑरेंज मामलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम ऑरेंज जैम भी बोलते हैं। बाज़ार से हम लेते हैं, हमें नहीं पता है कि वो 100% प्योर होता है या नहीं, लेकिन हम घर पे बनाएंगे आज बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज जैम। किस तरह से बनाना है, चलें जी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा ऑरेंज जैम हमने किस तरह से बनाना है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से सेव करना है। फ्रेश ऑरेंज जैम के लिए हमें चाहिए हैं बिल्कुल फ्रेश माल्टे, और यहाँ पे मैंने माल्टे ले लिए हैं तकरीबन 2 किलो। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे सिटीज़ में किलो के हिसाब से मिलते हैं और बहुत सारे सिटीज़ में जो है वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मुझे ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने दर्जन के हिसाब से बताना था, तो 1 किलो माल्टे में 4 माल्टे जो है वो वज़न में आते हैं 1 केजी के हिसाब से। तो फिर आप दर्जन के हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरी ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी नहीं देखी है तो ये ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक आया है उस रेसिपी का। आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा और उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने का भी बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, तो आपने वो रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने माल्टों को जो है वो अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था और उसका जूस निकाल लिया था। बाकी के जो छिलके हैं हम इसमें से 4 अदद जो है वो गोल गोल छिलके ले लेंगे और उसको आपने इस तरह से सारा इसका वाइट पार्ट रिमूव कर देना है। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपने इसका ये वाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिमूव ना किया और बिल्कुल थोड़ा सा भी रह गया तो आपका टोटली ख़राब हो जाएगा। इतनी बुरी कड़वाहट होती है कि चीनी भी उसमें ऐड की हुई हो तो वो टेस्ट नहीं आता है और कड़वाहट ही फील हो रही होती है। तो आपने ये प्रोसीजर बहुत एहतियात से करना है और अगर आप ये जैम बना के रख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये ख़राब भी नहीं होगा। और इसको मैं आप नेचुरल तरीके से आपको इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना बताऊंगी कि हमने इसमें क्या प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऐड करना है। तो चलें कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लीटर निकला है माल्टे के, 2 केजी माल्टों में से 1 लीटर जो है वो फ्रेश ऑरेंज जूस निकला है। और अब हमने भी फ्लेम ऑन नहीं किया है, बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। सिर्फ अभी मैं इसके अंदर फ्रेश जूस ऐड कर रही हूँ। जूस ऐड करने के बाद इसमें 1 लीटर ही मैंने डाला था पानी ऐड करने के बाद इसमें आपने छिलके डाल देने हैं जो कि हमने माल्टों के निकाले थे। उसके बाद 350 ग्राम के करीब यानी 1 कप के करीब हमने इसमें शुगर ऐड की है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज एसेंस डाला है 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही ऑरेंज का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कि इसकी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद कुछ कंडीशन इस तरह से थी और ये देखें मामलेट का कलर कितना फ्रेश है, जो कि हम लोग बाज़ार से लेते हैं सेम इसी तरह से होते हैं। इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिजर्व करने के लिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है और गलती से एक बीज इसमें चला गया था जो कि मैंने निकाल लिया था। ना बीज ना छिलका, ये आप लोगों ने याद रखना है। छिलका भी बिल्कुल वाइट पार्ट ना हो और बीज का जो है वो भी एक बीज भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करने का कुछ तरीका, इसको इस तरह से ये अभी रेडी नहीं हुआ, आपने एक एक पॉइंट पे इसको चेक करना है। ये देखें कुछ बेहतर हो गया है। एंड फाइनली ये जो था ना, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया, यानी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब हमारा जैम रेडी हो चुका है। तो जल्दी जल्दी अपने फ्लेम को करना है ऑफ। और अभी ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, गाढ़ा होता जाएगा। तो अब जो है वो मैं इसको हल्का सा ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद आपने इसको बिल्कुल एक साफ़ और धुली हुई साफ़ और ड्राई बॉटल में ऐड कर देना है। कोशिश करें कि शीशे की किसी भी बॉटल में ऐड कर लें, या आपके पास कोई भी जैम की बॉटल पड़ी है उसको अच्छे से साफ़ करें और इसके बाद इसको एक प्यारी सी बॉटल में डाल के और रख लें। इसको आप फ्रिज में रख लीजिएगा। कुछ ये देखें एक्स्ट्रा बच भी गया था तो इसको मैंने एक शीशे के बाउल में डाल दिया है। और ये देखें इसकी थिकनेस आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त है और बिल्कुल बाज़ार जैसा जैम है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला है उससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपने इसको शीशे की बॉटल में डाल के रखना है और दूसरा आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो होप्स हो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।